माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी, माननीय शिक्षा मंत्री और प्रभारी बिहार के बहुत बहुत धन्यवाद है कि अभियान का शुरुआत यहाँ से घर घर स्वदेशी अभियान के साथ आप देख रहे हैं कि स्वदेशी का स्टिकर भी साट के और दुकानदारों से भी संपर्क करके कि स्वदेशी वस्तु बेचने का काम और लोगों से भी आग्रह कि स्वदेशी व्यक्ति खरीदने का भी काम करे। और जीएसटी में जो दरें कम हुई है उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है। घर घर जाके लोगों से बात किया उनने, अगर संपर्क के माध्यम से जो बात किए हैं उसके लिए अभिवादन है। चूंकि इतना बड़ा जनसंपर्क अभियान को आगे बढ़ाने का काम माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने किया है, उसके लिए धन्यवाद है, साधुवाद है। भाजपा के संपर्क अभियान के तहत ये घर घर जाके डोर टू डोर समस्याएं, तो क्या कुछ इसमें बदलाव आया है और क्या कुछ आगे समस्याओं का हल करेंगे, क्या कुछ बोलेंगे? नहीं, चूंकि बचत खाता में जिस प्रकार से जीएसटी के विषय पर लाभ अपने को मिला है, लगभग जो 4 इंस्टॉलमेंट था, अलग अलग परसेंटेज था, 5, 12, 18, 28, तो वो 12 और 28 समाप्त हुआ है, 5 और 18 मात्र है। तो उससे 100 कमोडिटी लगभग फ्री हुए हैं। 33 कमोडिटी जो जीवन रक्षक दवाएं उसमें फ्री हुए हैं, स्वास्थ्य में, इंश्योरेंस में, सब में फ्री हुए हैं। तो स्वाभाविक रूप से इसका लाभ आम जनता को मिला है। उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, अभिवादन। कार्यकर्ता भी यहाँ पे उपस्थित हैं और यहाँ पे काफी उत्साह में दिख रहे हैं, तो क्या बोलेंगे? बहुत उत्साहित हैं। रोजगार में एकदम एक नया ऊंचाई आ रहा है। जीएसटी घटने के चलते ग्राहकों में उत्साह है और दुकानदार भी उत्साहित है क्योंकि संख्या बढ़ा है। इस वजह से बहुत ही बढ़िया ये प्रधानमंत्री का पहल है, इससे बहुत अच्छा हुआ है। तो ये जो पहल है संपर्क अभियान के तहत भाजपा का, क्या बोलेंगे? जी, मंत्री जी आ रहे हैं, धर्मेंद्र का सौभाग्य है कि हमारे बीच बिहार भारत सरकार के शिक्षा मंत्री आ रहे हैं। हम पूरे मोहल्लावासी उनका अभिनंदन करने के लिए तैयार हैं और जीएसटी में हम लोग को जो छूट दी है उसके लिए नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और उससे हमारा आम जनजीवन जो है, जो गरीब जनता है उसको बहुत फायदा हुआ है। घर घर जाकर लोगों से बात करने वाले हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उस पे क्या बोलेंगे आप? क्या क्या समस्याएं हैं जो उनको बताना चाहते हैं? धर्मेंद्र प्रधान जी जो हैं, बिहार से पुराना रिश्ता रहा है धर्मेंद्र प्रधान जी का, और जो उनका सोच, उनकी शैली, हम धर्मेंद्र प्रधान जी का बहुत आभारी हैं। जीएसटी जो घटाए हैं, हम एक आग्रह और करेंगे कि थोड़ा सा अगर पेट्रोल में भी जीएसटी घट जाए तो हमारे बिहार जैसे गरीब प्रदेश को बहुत बड़ा उपलब्धि मिलेगी। लेकिन जो जीएसटी घटाए हैं उसके लिए भी हम हार्दिक अभिनंदन, शुभकामनाएं देते हैं। मंत्री जी आ रहे हैं, घर घर जाके लोगों से बात करें, कितने उत्साहित नहीं, पूरे देश तो उत्साहित है, खासतौर से बिहार खासतौर से उत्साहित है। इसलिए कि यहाँ पे जो हमारा मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास है, वो मूल मंत्र के साथ में जीएसटी के जो अभी घरेलू जो महिलाओं से जाकर के आप पूछ सकते हैं कि उनको कितना फायदा हो रहा है, उसको घर चलाने में जो कठिनाई होती थी, उस कठिनाइयों को दूर करने के लिए जीएसटी जैसी आया तो जितने भी किराना के सामान के आइटम था उसका रेट घट गया। रेट घट जाने से जो गृहिणी है उनमें काफी उत्साहित है। उसके साथ ही आप देखे होंगे कि जीविका बहनों के लिए जो रोजगार मुहैया ये सरकार ने कराया है, कल ही वो जीएसटी में 75,000 करोड़ रुपया सब लोगों को खाते में डायरेक्ट उनको दिया गया है कि महिलाएं लोग स्वावलंबन बने और स्वावलंबन बन के अपना घर से लेकर के इस राज्य को उत्थान कैसे कर सकते हैं, ये हमारी सरकार की उपलब्धियां हैं। आज सड़कों पे जब चलते होंगे तो जहां कल्पना नहीं की जा सकती थी जब राजद की सरकार था कि हम कितने घंटों में पटना में पहुंचेंगे, आज कल्पना की जा सकती है कि 5 घंटे से अंदर वो पटना के किसी कोना से पहुंच सकते हैं। ऐसे हमारी सरकार की उपलब्धियां हैं। ऐसे अनेकों, आज 125 यूनिट आज फ्री दी गई है। ये आम जनता के लिए भला के सरकार, एनडीए की सरकार है। ऐसे आप महिलाओं को जो 35% आरक्षण दिया गया, कभी भी महिला देखते होंगे बच्चियां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कभी कल्पना नहीं करते थे कि साइकिलों से घर से जाएगी
जाएगी। आज जब घर से निकलती है साइकिल से अपने स्कूल के लिए तो दृश्य देख करके मन उत्साहित हो जाता है। आज उनकी पोशाक योजना, तो ये एनडीए की सरकार जो है गर्भ से लेकर के मृत्यु तक का योजना लाया है। यही नरेंद्र मोदी जी की सरकार की सफलता है और यही एनडीए नीतीश कुमार की सफलता है। आप देखे होंगे कि 10 रुपए की चाय पी लेता है, मगर आज 10 रुपए में जीवन ज्योति योजना जो इंश्योरेंस है, जो जीवन ज्योति योजना मरने के बाद भी और मरने के पहले भी दोनों योजनाएं हैं हमारे। और आज शिक्षा के क्षेत्र में आज देखिए धर्मेंद्र प्रधान जी आ रहे हैं और दीघा के सौभाग्य है कि यहाँ पे पूरे देश का जो रीजनल जो ऑफिस होता है इसी दीघा विधानसभा में नया ऑफिस बना करके ये धर्मेंद्र प्रधान ने आप यहाँ के सौगात दिया है। ये धर्मेंद्र प्रधान जी के उपलब्धि है। आप देखते होंगे सीबीएसई में जो पैटर्न जो हम लोग मुगलों को पढ़ाया जाता था, मगर आज जो संस्कृति है हमारा हिंदुस्तान का उसपे जो सीबीएसई में जो एनसीईआरटी में बदलाव करके ये धर्मेंद्र प्रधान जी की उपलब्धियां है। ऐसे तमाम काम अगर गिनाएंगे तो सुबह से शाम तक हो सकती है, मगर योजनाएं नहीं घट सकता है। ऐसे हमारे एनडीए की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, ये नीतीश की सरकार और यहाँ ऐसे जुझारू विधायक जो संजीव चौरसिया है जो कि लगातार अपने क्षेत्र के लिए सड़कों का अगर बात देखेंगे तो अभी सबसे बड़ी समस्या ये आगे जाएगी केसरी नगर से लेकर के उन नाला को पटवाने के काम कर रहे हैं। इतनी बड़ी योजना जो दीघा विधानसभा में पूरे सीएम हाउस में रहता है, राज्यपाल भी है, यहाँ पे इस तमाम चीज के अगर विकास किसी ने काम किया है तो संजीव चौरसिया जी के लगन से क्या है। और आगे भी निरंतर इसी प्रकार से फिर पुनः वापस होगी एनडीए की सरकार और फिर इससे कई गुना अब एक ही चीज बना है, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो गया है, केवल उद्योग लगाना है और उसकी शुरुआत चल दिया है। आप कल्पना कीजिए हम लोग दिव्यांग है, दिव्यांग को कभी विकलांग बोला जाता था, नरेंद्र मोदी जी ने जिस दिन हम लोगों को दिव्यांग शब्द दिया उस समय कितना ऊर्जा हमें प्रवाह हुआ ये हम बता नहीं सकते। धर्मेंद्र प्रधान जी शिक्षा मंत्री हैं, अगर बिहार में कोई शिक्षा की बात करनी होगी, समस्या है तो क्या ऐसी बात होगी जो आप उनसे करेंगे? शिक्षा के भी तो सुधार करने के लिए तो बता दिए कि एनसीईआरटी में उन्होंने जो अपनी भारत की संस्कृति है और कोई सुधार यहाँ पे देख रहे कि पीएम श्री योजना ला करके जितने भी केंद्रीय विद्यालय था तो इस केंद्रीय विद्यालय कितना दिए बिहार में, इस चीज को भी आप देखिए। और उसमें सुधार की गुणवत्ता इतनी कर दिया गया है कि आप 2-2 शिफ्ट में बच्चे को वहाँ पे एडमिशन नहीं हो पा रहा था। इतनी अच्छी पढ़ाई उसमें शुरू हो गई कि जिसके आप लोग चाह रहे हैं कि हम जाए सरकारी विद्यालय में जाए, परंतु सीट लिमिट है इसलिए नहीं हो पाता है। ये हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी की उपलब्धियां हैं। आपको तो कह तो दिए कि पूरे भारत का रीजनल ऑफिस ला करके यहाँ बैठाए कि बिहार को शिक्षा पे इस बार आईआईटी देख रहे हैं, अभी आईआईटीएन के भी आप देखे होंगे कि कार्यक्रम चल रहा है। तो जितने आईआईटी के क्षेत्र में है ये सब धर्मेंद्र प्रधान जी का देन है और एक से एक उन्होंने कामयाबी हासिल किया है और आगे भी करेंगे। धर्मेंद्र प्रधान जी आ रहे हैं, शिक्षा में अगर कुछ समस्या हो आपको तो क्या बोलेंगे? घर घर जाके बात कर रहे हैं तो क्या ऐसी समस्या होगी जो आप उनको बताएंगे? समस्या है कि अभी हम लोग चाहते हैं कि जो हमारे बिहार के जितने भी विद्यार्थी है, स्टूडेंट है जो बाहर जाके पढ़ाई कर रहे हैं वो कोई बाहर ना जाए, वो यहाँ आए, यहाँ ढंग से पढ़ाई। यहाँ क्या होता है कि यहाँ के एजुकेशन में बाहर में उसको वैल्यू नहीं दिया जाता है। यहाँ के एजुकेशन को वहाँ बाहर में वैल्यू नहीं दिया जाता है और बाहर जो एजुकेशन प्राप्त करते हैं स्टूडेंट लोग वहाँ का वैल्यू मिलता है, उनको नौकरी तुरंत मिल जाती है। लेकिन बस यही चाहता हूँ कि यहाँ का शिक्षा व्यवस्था जो है सुदृढ़ हो, बढ़िया हो, ढंग से हो। बस ऐसे तो यहाँ काम हो रहा है, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज सारे बन रहे हैं, मगर जो बाहर में जितना अच्छी ढंग से पढ़ाई होती है, कोचिंग सेंटर है बढ़िया ढंग से होती है, वो यहाँ हो। बस इस पर ध्यान दे दिया जाए तो यहाँ के जो भी स्टूडेंट बाहर जाते हैं, यहाँ के वर्कर लोग बाहर जाके कमा रहे हैं, सब यहाँ पर उसका फैक्ट्री बने, पलायन कम हो। जी, तो यहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान जी आ रहे हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, क्या ऐसी मांगे होंगे जो आप करेंगे? क्योंकि घर घर जाके बात करेंगे वो लोग। आज हम लोग का दीघा विधानसभा क्षेत्र का सौभाग्य है कि धर्मेंद्र जी प्रधान जी भारत के कैबिनेट मंत्री, शिक्षा मंत्री आज दीघा विधानसभा में आ रहे हैं। जो संजीव चौरसिया, माननीय विधायक संजीव चौरसिया का दीघा पर बहुत सौभाग्य की बात है। उन्होंने शिक्षा क्षेत्र में बहुत काम किए हैं, बहुत सारा आईआईटी कॉलेज खुला और भी प्रपोज प्लान है आईटी कॉलेज खोलने का, इंजीनियरिंग कॉलेज खुला, बहुत सारा कॉलेज खुला। ये तो काम हो गया ना, कौन ऐसा काम है जो आप बोलेंगे जो बाकी करने की जरूरत? अभी जो कॉलेज खुलने का प्रपोज प्लान है उन्होंने घोषणा किया है, बहुत सारा
सैकड़ों कॉलेज जो भारत में IIT खोलने का कार्यक्रम किया है। दूसरी बात, हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने 22 तारीख से GST के बहुत सारा प्रोडक्ट पर उन्होंने रिड्यूस किया है। जो 28% का जो प्रोडक्ट था वो 18% हुआ, 18% का प्रोडक्ट हुआ 5%। गाड़ी खरीदना सस्ता हो गया। मकान पर जो 28%, सीमेंट पर जो टैक्स था वो 18% होगा। जो आम जनता, गरीब जनता मकान बना सकेगा। अब रह गई पेट्रोल पर जो वैट टैक्स है जो 28% है, अगर उसको GST के दायरे में लाया जाता है तो जनता को काफी राहत होगी और काफी होगा। प्रधानमंत्री के बहुत सारा अभी जीविका दीदी को 10-10 हजार अभी गया है। 26 तारीख को प्रधानमंत्री वर्चुअल सबके अकाउंट में खाते में गया है। 1,90,000 रुपये और जाना है। प्रधानमंत्री ने बहुत सारे योजनाएं लागू किया है। इसके लिए हम लोग धर्मेंद्र प्रधान जी के स्वागत में माननीय संजीव चौरसिया ने दीघा विधानसभा में बहुत काम किया है और आगे भी बहुत सारा काम करने वाले। ठीक है, धन्यवाद। भाजपा का संपर्क अभियान के तहत जो ये अभी घर घर जाके लोग धर्मेंद्र प्रधान बात करने वाले हैं, आप क्या बोलेंगे? कैसा इनिशिएटिव है भाजपा का? नहीं, बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है, खासकर तब जब मोदी जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं देश में। हाँ, एक चीज हो सकती थी कि जो लोकल स्तर पे विधायक वगैरह हैं उनका काम थोड़ा शक के दायरे में है जी, लेकिन ऐसे जी। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते होंगे जो कार्यकर्ता हैं वो काफी उत्साहित हैं और यहाँ जो लोग हैं उनकी भी अपनी कुछ मांगे हैं। तो धर्मेंद्र प्रधान जी कुछ ही देर में यहाँ पे आने वाले हैं और लोगों से बात करने वाले घर घर जाके। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे न्यूज बाइस्कोप। कैमरा पर्सन राज वल्लभ के साथ मैं स्नेहा, न्यूज बाइस्कोप, पटना। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री।